क्योंकि मुझे पता था कि जब राफ़े मुझे अच्छे रेट दे रहा है तो मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम उस बछड़े के जो राफ़े ने मुझे रेट दिए थे उससे 1.5-2 लाख ऊपर ही लग रहे थे। बहुत से बड़े फार्मर और कुछ ऐसे भी जिनको आप भी जानते हैं मलीर मंडी और सरजानी मंडी के हवाले से, वो लोग भी राफ़े को अप्रोच कर रहे थे और बोले थे कि भाई हमें इतने में बछड़ा दे दो, और राफ़े उससे भी कम में पलाई के साथ मुझे बछड़ा दे रहा था। तो अली भाई ने 50,000 और बढ़ा दिए थे। मतलब हमने राफ़े को उस बछड़े के अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज दिल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज है मंगल और आज जा रहा था मलीर मंडी। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर लाइव में बताया था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से घर पे रुकना पड़ रहा है। तो आज मैंने बोला घर पे रुक के क्या व्लॉग बनाऊंगा, तो मुझे याद आया कि भाई बहुत से लोग संडे को जो हमारा सौदा ख़राब हुआ है उसके रिलेटेड बातें कर रहे थे कि अदिल भाई वो बछड़ा क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, आपने कितने पैसे लगाए, राफ़ी की आखिरी डिमांड क्या थी, वो 1 लाख का जो फ़र्क था वो क्यों हुआ। तो इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह आज के व्लॉग में मैं दूंगा। लेकिन अभी उठाऊं तो सबसे पहले चाय और केक खाना। तो अभी चाय पीते हैं, उसके बाद आपके तमाम सवालों के जवाब एक एक करके मैं देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि राफ़े ने मुझे मना किया था कि हमारे दरमियान जो भी सौदा होगा तुम किसी को बताना नहीं, क्योंकि इस बछड़े के काफ़ी ज़्यादा रेट लग रहे हैं और जो मैंने तुम्हें रेट दिए हैं वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। वो रेट सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जब राफ़े मुझे अच्छे रेट दे रहा है तो मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम उस बछड़े के जो राफ़े ने मुझे रेट दिए थे उससे 1.5-2 लाख ऊपर ही लग रहे थे। बहुत से बड़े फार्मर और कुछ ऐसे भी जिनको आप भी जानते हैं मलीर मंडी और सरजानी मंडी के हवाले से, वो लोग भी राफ़े को अप्रोच कर रहे थे और बोले थे कि भाई हमें इतने में बछड़ा दे दो, और राफ़े उससे भी कम में पलाई के साथ मुझे बछड़ा दे रहा था। तो पहला सवाल ये था कि अदिल भाई राफ़े ने आपको क्या डिमांड बताई थी। राफ़े ने हमें डिमांड बताई थी 8.5 लाख रुपये, और राफ़े ने उसमें भी गुंजाइश करके हमें डिमांड कर दी थी 7.5 लाख रुपये, जो कि बहुत बड़ी बात है विद पलाई। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि अली भाई राफ़े को बोल रहे थे कि भाई मेरी वैसे तो रेंज थी 4-4.5 लाख रुपए, लेकिन अदील की वजह से मैंने 5.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। राफ़े ने हमें बोला कि 5.5 और 7.5 में बहुत फ़र्क है अली भाई, इतना फ़र्क मैं कम नहीं कर सकता। तो अली भाई ने 50,000 और बढ़ा दिए थे। मतलब हमने राफ़े को उस बछड़े के 6 लाख रुपए ऑफ़र की थी, जो कि हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, और हमारी रेंज पूरी की पूरी हमने उस बछड़े पे लगा दी थी। लेकिन एक इशू था जिसकी वजह से हमें वहाँ से बैक होना पड़ा। सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे तवज्जुह से राफ़े को नुकसान पहुँचे। राफ़े ने 7.5 से 7 लाख रुपए कर दिए थे और हम 6 लाख रुपए पे अटके हुए थे। बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई 50-50 करके 1 लाख का फ़र्क ख़त्म कर देते, लेकिन मैं लिटरली बताऊँ, ना राफ़े के पास गुंजाइश थी ना मेरे पास गुंजाइश थी। मैं तो ना 10,000 रुपये बढ़ा सकता हूँ, और राफ़े ने बोला था कि वो 1-2 हज़ार रुपये भी कम नहीं कर सकता। एक सवाल ये भी था कि बहुत से लोग मुझे बोले थे दिल तुम तो शुरू से गुलाबी और नुकरे बछड़ों की बातें कर रहे थे, तुम्हें काला बछड़ा क्यों पसंद आया। टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे पहले काले बछड़े अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जो अदा, जो वज़न, जो बनाव उस बछड़े का था, जितना हैवी वो था, तो मुझे 110% पता था कि ये 2023 में तबाही मचा देगा। सिर्फ ये वजह थी, चीज़ अट्रैक्ट लगने लगती तो मैं कोशिश करता हूँ किसी भी तरह उसको पाऊँ, लेकिन शायद अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में नहीं लिखा था, तो हमारा सौदा नहीं बना। तो आपके तमाम सवालों के जवाब मैंने अपने इस छोटे से ब्लॉग में दे दिए। उम्मीद है कि आपको अब कोई सवाल नहीं होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। ये थी हमारी आज। भाइयों आप लोगों के सामने है सारे सीन
कि मैंने आपको ये भी बता दिया कि राफ़ी ने मुझे कितनी डिमांड दी थी, सही है। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया हमने राफ़ी को क्या ऑफ़र दी, और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, मैंने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। बस रीज़न ये है बताने का अपने सब्सक्राइबर को कि भाई मुझे उनका बहुत ख्याल है, और मैं झूठ नहीं बोलता इस मामले में। अल्लाह पाक डराए इन चीज़ों से कि लोग बोलते हैं कि भाई तुम झूठा सौदा करते हो। अगर मैं झूठा सौदा करने जा रहा हूँ, फ़र्ज़ करो कल को हो भी जाता सौदा, तो जेब में पैसे तो होने चाहिए थे ना देने के लिए, फिर मैं उसको कैसे पैसे देता। बात सिर्फ ये है। और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए नहीं बनाई जो कह रहे थे झूठा सौदा है, वो जहाँ भी जाना है जाए, आई डोंट केयर। मैंने सिर्फ अपने सब्सक्राइबर के लिए और जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको जवाब देने के लिए बनाया है कि रोज़ाना मुझसे ना पूछा जाए कि भाई सौदा क्यों नहीं हुआ। तो मैंने बोला एक वीडियो बना दो जिसमें मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई सौदा इस वजह से नहीं हुआ है। राफ़ी ने जो मुझे डिमांड दी है ना, बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी रेंज में उनको बछड़ा मिल जाए वो वाला, तो राफ़ी ने मना कर दिया कि भाई मैंने वो डिमांड सिर्फ अदील की वजह से दी थी क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।